जय हिंद। आइए समझते हैं वैदिक काल, वैदिक सभ्यता जो वैदिक काल था ये कहाँ से कहाँ तक है, इसको समझते हैं इस चैप्टर में। 1500 ईस्वी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो काल रहा वो वैदिक काल हुआ। अब इसको देखते हैं कि वैदिक काल कब प्रारंभ हुआ और वैदिक जो सभ्यता आई ये वैदिक सभ्यता कब से लागू हुई। जब सिंधु सभ्यता क्या बताया, अगर इसके अगले वाले वीडियो में सिंधु सभ्यता बताया था, उसी में जब सिंधु सभ्यता की जब नष्ट हो गई थी उसके बाद में क्या, जब सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई तो उसके बाद में लोग गांव में रहने लगे थे। कुछ गांव के एरिया थे वहाँ पर लोग रहते थे और वही पशुपालन भी करते थे थोड़ा बहुत, और कुम्हार का काम भी, बर्तन बनाते थे और इसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे थे। तो वहाँ क्या हुआ, बाहर से कुछ लोग आए, बाहर से लोग आकर के रहने लगे। वो कौन थे? आर्य थे। आर्य लोग बाहर से आए और फिर आर्य लोग बाहर से आए और आकर के यहाँ पर भारत में बस गए। और बसने के बाद में जब वो यहाँ पर बसे तो वही जो काल कहलाया वो क्या कहलाया, वही जो वैदिक काल कहलाया। उन्होंने वैदिक काल की शुरुआत की यहाँ पर आकर के। सबसे पहले देखते कहाँ से आर्य लोग आए थे। तो आर्य लोग ये नक्शा में बताते हैं। आर्य लोग यहाँ यहाँ से जो कैस्पियन सागर दिख रहा है, काला सागर, यहाँ से आए। और आर्य लोग आए किस लिए? इनके पास इनके पास बहुत अधिक जानवर होते थे तो उनको चारा की तलाश में निकल पड़ते थे। और निकलने के बाद में क्या करते थे, जब जहाँ जहाँ उनको चारा मिल जाता था वहीं पर बस जाते थे। और बसने के बाद में क्या करते थे, बस जाते थे और वहीं पर रहते थे। और सबसे पहले कहाँ पर, ये काला सागर दिख रहा है, यहाँ से क्या हुआ, इधर ईरान की तरफ को आए। ईरान से होकर के इधर इराक, सीरिया वगैरह कुछ निकल गए और कुछ यहाँ से तुर्कमेनिस्तान होते हुए यहाँ से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इस एरिया में भारत के पाकिस्तानी जो सब पहले जो एक था तो इस एरिया में आकर के बस गए। और आने के बाद में आर्य जो थे उन्होंने वैदिक काल की स्थापना कर दी, क्योंकि उनके पास जो ये पशुओं के लिए चारा की कमी थी। बहुत अधिक गायें होती थी और वो वहाँ गायों को चारा करने के लिए स्थायी नहीं रहते थे, अस्थायी रहते थे। और वो जहाँ चारा मिल जाता था वहीं रुक जाते थे। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए भारत में आ गए और मतलब वैदिक सभ्यता प्रारंभ कर दिया। और वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। ऋग वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रखा गया है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो ये हमारा कैलेंडर लागू हो गया तो अब से ये 1500 ईसा पूर्व था। यानी कि अब 2000 कितना, करंट टाइम में 2021 चल रहा और ये 1500 और 2021 और 1500 इतने पहले के ये आए थे। लगभग 3500 साल पहले यहाँ पर आ रहे थे। और इनको दो भागों में बांटा गया। और आप लोग, और इनको दो भागों में बांटा गया। इनको कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। कितने? 3500 ईसा पूर्व, लगभग 3500 ईसा पूर्व आए थे। आइए देखते हैं उस समय वैदिक काल में इनकी प्रशासन इकाई कैसी थी। सभा समितियां जो बनाई जाती थी उनका क्या कार्य होता था। जो समाज जो वर्णों में विभक्त क्यों किया गया था, क्यों वर्णों में बांटा गया था, जात प्रथा कब से चल रही है ये बताते हैं। और उसी में परिवार का मुखिया क्या होता था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, क्या बाल विवाह उस समय होते थे। देखते हैं प्रशासनिक इकाई क्या उस समय अवरोही क्रम में थी। अवरोही का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले कौन? कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, उसके बाद में राष्ट्र आता था। और जो सभा एवं समितियां बनाई जाती थी ये क्या करते थे, राजा को सलाह देते थे। सभा एवं समितियां राजा को सलाह देते, इसमें स्त्रियां भी भाग ले सकती थी सभा एवं समिति में। और क्या होता था, समाज जो वर्णों में विभक्त था कितने वर्णों में विभक्त था, ये
10 वर्णों में नहीं सॉरी, ये 4 वर्णों में विभक्त था। इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। कौन कौन वे वर्ण थे? एक था ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था, क्षत्रिय फर्स्ट नंबर, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य, शूद्र। उस समय जो समाज जो विभक्त किया गया था, ये कार्य के आधार पर विभक्त किया गया था। जो हवन वगैरह करवाते थे वो ब्राह्मण होते थे, और जो युद्ध वगैरह में भाग लेते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। सेना वगैरह में जो भाग लेते थे क्षत्रिय कहलाते थे। और जो व्यापार करते थे वे क्या? वैश्य कहलाते थे। जो व्यापार का काम करते थे वे वैश्य कहलाते थे। और शूद्र जो निम्न जाति का, जो लगभग कुछ नहीं करते। और ये भी कहा जाता है, ये क्या, जो आर्य लोग थे ये क्या करते थे? ये इनको ब्राह्मण को क्या करते थे? देवताओं के मतलब सर, लगभग सर मानते थे कि उनका देवताओं के सर पर स्थान होता है। और जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय का देवताओं के भुजाओं पर स्थान होता है। और वैश्य को क्या जंघों पर होता है स्थान। और शूद्र का क्या बताया था? शूद्र का कि ये इनका मतलब कदमों पर स्थान होता है देवता के, इनका ये भी मानना था। और परिवार का मुखिया उस समय पिता होता था। परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता होता था। अब देखिए, परिवार का अगर जो मुखिया पिता है तो इसका मतलब वो जो समाज था कैसा था? पितृसत्तात्मक होगा, तभी तो परिवार का मुखिया पिता हुआ। तो समाज कैसा था उस समय? पितृसत्तात्मक। उस समय समाज भी पितृसत्तात्मक था। स्त्रियां क्या यज्ञ में भाग ले सकती थी? या स्त्रियां उस समय यज्ञ में भाग ले सकती थी? स्त्रियां उस समय यज्ञ में भाग ले सकती, लेकिन जो बाल विवाह ये भी उस समय प्रचलन में नहीं था। और जो पर्दा प्रथा थी ये भी उस समय प्रचलन में नहीं था। और जो पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा ये भी उस समय प्रचलन में नहीं थी। आइए देखते हैं जो उनके उस समय वैदिक काल में प्रिय देवता कौन था? भाषा क्या उनकी थी? और जो एक पड़ी शब्द वहाँ पर मिलता है, पड़ी शब्द क्या होता है? प्रिय देवता उस समय इंद्र थे। इंद्र को जो आर्य लोग क्या करते थे? इंद्र को अपना प्रिय देवता मानते थे। उनका ये मानना था जो इंद्र है उनको युद्ध में विजय प्राप्त कराता है। पर इंद्र तक जो मतलब बीच का जो साधन बनता था, इंद्र तक संपर्क बनाने के लिए वो किस देवता वो बनते थे? अग्नि देवता। अग्नि की पूजा करते थे। उसी में क्या करते थे? उसी में क्या उसको घी उसी में डाला करते थे। तो अग्नि की पूजा करते थे। वो बिचौलिया का काम करते थे अग्नि। जिस प्रकार से आजकल शादी में एक बिचौलिया होता है, उसी प्रकार से इंद्र तक जो संपर्क साधने के लिए क्या करते थे? अग्नि की पूजा करते थे। तो मतलब देवता तक संपर्क बनाने के लिए किसकी पूजा करते थे? अग्नि की करते थे। और उनका प्रिय देवता कौन था? इंद्र था। और उनकी भाषा कौन थी? भाषा थी उनकी संस्कृत भाषा थी। और एक पणी शब्द आता है। पणी शब्द क्या होता है? पणी शब्द वो होता है जिनके पास वैसे तो जानवरों में जानवर वगैरह, क्योंकि आर के पास भी जानवर थे। पणी जो यहाँ के मूल निवासी, जो यहाँ का मूल निवासी होता था, मूल निवासी जो पशुओं में संपन्न हो, उसको ये पणी बोलते थे। मतलब पशुओं में संपन्न हो ये बोलते थे। ये जो पशु अगर जो इनके कम हो गए आर्यों के, तो ये क्या करते थे? पड़ी लोगों पर इन पर शक करते थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे जिनके पास पशुओं की कमी नहीं थी। तो उनको मतलब इसमें पड़ी शब्द का मतलब ये होता जो पशुएं, मतलब पशु जो है पशु को चोरी किया हुआ संपन्न पशु
पशु वाला जो जिसके पास पशु हैं उनको चोरी कर लिया और पशुओं से संपन्न है तो उसको पणी बोलते थे। तो ये क्या करते, जो मूल निवासी जिनके पास मूल निवासी जो पशुओं से संपन्न थे, मूल निवासी जो पशुओं से संपन्न थे उनको क्या ये पणी बोलते थे, ये आर्य लोग। और इन्होंने अपनी जो ऋग्वेद इन्हीं के समय का लिखा हुआ, तो जो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो किस नदी को, सरस्वती नदी को माना गया है। अब इसके बाद में नदियाँ देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ थी उस समय। आइए देखते हैं उस समय की जो खोजी हुई धातु क्या थी, उस समय प्री पशु क्या थे, और जो आर्यों द्वारा खोजी हुई धातु कौन सी। क्वेश्चन पूछेगा कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, लोहा थी, जिसको ये क्या बोलते थे, श्याम अस्यम बोलते थे। और तांबे को क्या बोलते थे, तांबे को लौह अस्यम बोलते थे, तांबे को लौह अस्यम और इसको श्याम अस्यम लोहा को बोलते थे। और जो उस समय का जो प्री पशु था, इनका प्री पशु कौन था, घोड़ा था, प्री पशु घोड़ा था। लेकिन इन्होंने गाय को कब ना मारे जाने की श्रेणी में रखा। प्री पशु तो घोड़ा था, लेकिन गाय को क्या किया, गाय को ना मारे जाने की श्रेणी में रखा। और इसने बताया कि अगर जो उस समय रखा था, बताया जो गाय को मारेगा या घायल करेगा तो उसको या तो मृत्युदंड दिया जाएगा, नहीं तो देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये उस समय सजा थी गाय को मारने पर। तो गाय को इन्होंने क्या बताया है, जो उस समय गाय थी, गाय को क्या माना, अधन्या माना। अधन्या, गाय को अधन्या माना, जिसका मतलब है कभी ना मारे जाने योग्य की श्रेणी में इसको रखा। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है वैदिक काल का, पार्ट 2 में अभी हम पार्ट 2 में बताएंगे।